Good morning, everyone. This is chapter 15. The name of the chapter is What Happens to Our Letters. What happens? A letter travels a long way to reach the person for whom we write it. It travels over hills and mountains, rivers and oceans before being delivered to the person addressed. Sending and receiving letters has been in practice since the ancient days. This is a story which tell about the journey of a letter. आपके लेटर लिखने से लेकर जिसको आप लिख रहे हो वहाँ तक भेजने तक जो भी प्रोसेस होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, वो सारा इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। देयर वॉज टू स्टूडेंट्स, नेम इज विनोद एंड राजू। वेयर दे लिव इन अ स्कूल हॉस्टल। वन आफ्टरनून विनोद वेंट टू राजूज रूम। राजू वॉज सिटिंग एट हिज टेबल एंड ही वॉज रीडिंग। ओके, देन यहाँ पर क्या है, कन्वर्सेशन है विनोद और राजू के बीच में। विनोद इज सेइंग व्हाट आर यू रीडिंग राजू? राजू इज सेइंग आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय फादर एंड आई एम रीडिंग इट। ही हैज रिटन टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे को मेरे फादर के द्वारा एक लेटर मिला है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये बहुत दिनों बाद आया है। विनोद क्या कह रहा है? आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर 3 days अगो बट आई हैव नॉट येट रिप्लाइड। मुझे भी 3 days पहले मेरे ब्रदर से लेटर मिला था बट मैंने उसका रिप्लाई अब तक नहीं किया है। हैवंट यू? देन व्हाई डोंट यू रिप्लाई इट नाउ? तुमने नहीं किया? क्यों? अब तक तुमने इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया है? बट आई हैव यूज्ड ऑल माई इनलैंड लेटर्स, क्योंकि मैंने इनलैंड लेटर्स जो है वो सारे यूज कर लिए हैं। मीन्स लेटर लिखने के लिए उसके पास खाली पैड नहीं है। आई कैन गिव यू वन, हेयर इट इज, सिट डाउन एंड राइट। आई विल ऑल्सो राइट टू माई फादर, देन वी कैन गो एंड पोस्ट द लेटर्स टूगेदर। क्या कह रहा है राजू कि मैं तुम्हें एक दे देता हूँ, यहीं पर बैठ जाओ और अपने ब्रदर को लेटर का रिप्लाई कर दो। मैं भी अपने फादर को लिख देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ लेटर को पोस्ट कर देंगे। What happened then? Vinod sat down and wrote his letter. Raju took out another inland letter and wrote to his father. Raju finished his letter quickly, but Vinod was writing his first page. राजू ने तो अपना लेटर फटाफट से लिख लिया और विनोद ने अभी एक पेज ही कंप्लीट किया था। राजू, यू हैवंट रिटन अ पेज येट। तुमने अब तक एक पेज नहीं लिखा। बट आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई लेटर, नाउ हरी अप। मैंने तो मेरा लेटर फिनिश कर लिया, अब तुम भी जल्दी करो। विनोद क्या कह रहे हैं? आई हैव ऑल्सो फिनिश माई लेटर, इट इज एग्जैक्टली अ पेज, लेट्स नाउ गो टू द लेटर बॉक्स। मैंने भी खत्म कर लिया है, मुझे एक ही पेज लिखना है। चलो अब लेटर बॉक्स में लेटर को पोस्ट कर देते हैं। They went to the letter box and put the letters into it. Just there a man came there. He was from the post office and is called the postman. He opened the letter box and took out the letters. तभी क्या होता है? Meanwhile वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि पोस्टमैन होता है। वो क्या करता है? वो लेटर बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से सारे लेटर निकाल लेता है। ठीक है, अब राजू जो है वो पोस्टमैन से बात कर रहा है, उसको पूछ रहा है, क्या कह रहा है? एक्सक्यूज मी, व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन टू दीज लेटर्स नाउ, प्लीज टेल अस ऑल अबाउट इट। अब इन लेटर्स के साथ आप क्या करेंगे, प्लीज हमें बताइए। पोस्टमैन रिप्लाई कर रहा है, ऑल राइट आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई टेक दीज लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस एंड स्टैम्प ईच ऑफ देम विद अ पोस्ट मार्क। मैं एक पोस्ट मार्क के द्वारा हर लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाऊंगा। डू यू पुट न्यू पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द लेटर? क्या आपके पास न्यू पोस्टेज स्टैम्प होती है लेटर्स के लिए? नो, वी पुट अ पोस्ट मार्क ऑन ईच स्टैम्प। हर स्टैम्प के ऊपर एक पोस्ट मार्क लगाया जाता है। देन वी पुट द लेटर्स इन बैग्स। वी सेंड द बैग्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय बस, train and aeroplane. The post offices in those places receive the bags and take out the letters. The postman in those post offices then deliver the letters to the addresses. फिर क्या होगा कि स्टैंप, हर स्टैंप के ऊपर पोस्ट मार्क लगाया जाएगा, फिर इन लेटर्स को बैग में डाल देंगे। वहां से हम इन बैग्स को अलग अलग प्लेसेस पर भेजेंगे, बस, ट्रेन या एरोप्लेन के द्वारा। बहुत दूर होंगे तो एरोप्लेन से। पोस्ट ऑफिस जो है, अलग अलग जगह के पोस्ट ऑफिस जहां पर ये लेटर डिलीवर होंगे, वहां से क्या होगा, इन बैग्स को निकाल लिया जाएगा। इन बैग्स में से लेटर्स निकाल लिए जाएंगे और जो पोस्टमैन होंगे उस पोस्ट ऑफिस के, उस जगह के पोस्ट ऑफिस के, वो इन लेटर्स पे जो एड्रेस लिखे हुए हैं वहां पर इन लेटर्स की सप्लाई कर देंगे। द एड्रेसेस, हु आर दे? एड्रेसेस मीन्स वो कौन से होते हैं? द पोस्टमैन टुक आउट अ लेटर एंड शोड इट टू विनोद। पोस्टमैन एक लेटर निकालता है और विनोद को दिखाता है। अब पोस्टमैन क्या कह रहा है? नाउ रीड दिस एड्रेस, इस एड्रेस को पढ़ो। टू श्री नारायण पांडे, ये कोई एड्रेस बताया गया है। सो नारायण पांडे इज द एड्रेसेस ऑफ दिस लेटर। इस लेटर का एड्रेस क्या है? नारायण पांडे, मतलब ये वाला एड्रेस है। द पोस्टमैन इन दिल्ली विल डिलीवर दिस लेटर टू हिम। जब दिल्ली में ये बैग जाएगा, ये लेटर जाएगा बैग में डलकर, तो वहां पर पोस्टमैन जो है उसको ये लेटर दे दिया जाएगा और वो इस एड्रेस पर इसको डिलीवर कर देगा। राजू पॉइंटेड एट द राइटिंग ऑन द लेटर बॉक्स, नेक्स्ट क्लियरेंस एट 5 PM।
व्हाट डज दिस मीन? वहां पर लेटर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि नेक्स्ट क्लियरेंस एट 5 PM। तो इसका मतलब क्या है? राजू जानना चाहता है। पोस्टमैन क्या बताता है कि पोस्ट ऑफिस में से दोबारा कोई आएगा और 5 बजे इसमें जो लेटर होंगे उनको निकाल कर ले जाएगा और फिर उनको भेजा जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम एवरी डे? एक दिन में कितनी बार आप लोग लेटर निकालने के लिए आते हो? 2 टाइम्स, 2 बार। आई हैव कम नाउ टू कलेक्ट द लेटर्स। आई शैल अगेन कम फॉर कलेक्टिंग द लेटर्स एट 5 o'clock। नाउ एक्सक्यूज मी, आई मस्ट हरी अप। अभी मैं लेटर कलेक्ट करके जा रहा हूँ, फिर से मैं 5 o'clock लेटर कलेक्ट करने के लिए आऊंगा, अब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। Now Raju and Vinod then went to their school library and asked the librarian for a book which could give them some basic information about a post office. The librarian gave them a book. It had beautiful pictures in it and it told them the story of the post office. It was a very interesting story. In the olden days, there were no post offices. Kings and very rich people sent their letter to distant places through messengers. Other people had no messengers and so did not send letter to distant places. Then the government opened post offices and people began to send letters to far off places. But in the early days, letters were expensive. Now they are cheap. राजू और विनोद को और अधिक जानना होता है पोस्ट ऑफिस के बारे में, लेटर्स के बारे में, तो वो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ लाइब्रेरियन से एक बुक देने के लिए कहते हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए। लाइब्रेरियन उनको एक बुक देता है जिसमें ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती हैं और ये बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस की स्टोरी क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है कि ओल्डन डेज में पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ करते थे। किंग्स और रिच पीपल जो होते थे वो अपने मैसेज भेजने के लिए मैसेंजर्स का यूज़ किया करते थे। बट कुछ लोग जिनके पास मैसेंजर नहीं होते थे, डिस्टेंस प्लेसेस पर लेटर वो लोग नहीं भेज पाते थे। तब गवर्नमेंट ने इस परेशानी को दूर करने के लिए पोस्ट ऑफिस ओपन करे और लोगों ने दूर दूर की जगहों पर भी लेटर भेजना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के डेज में लेटर जो है बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन आजकल लेटर सेंड करना बहुत सस्ता हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर केयरफुली 2-3 times and watch and listen the video. Learn word meaning, write in your copy, learn and write all the exercises in your book and your copy also.